नमस्कार। क्या बंगाली इस देश के सबसे बड़े स्कैमस्टर हैं? सबसे बड़े धोखेबाज हैं? सबसे ज़्यादा वो गफलतें करते हैं पूरे देश में? ये नया मुद्दा उठा है। क्लाउड एसीके करके एक कंपनी है बैंगलोर बेस्ड, जो साइबर क्राइम और इससे रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं, जो नेट पर धोखेबाजी, गूगल पे धोखेबाजी, फ़ोन कॉल करके धोखेबाजी, ये सब जो जामताड़ा में होता है ना, झारखंड में, क्या वही खेल जो है वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली बंगाल में होता है? ये नई रिसर्च से पता चला है कि देश में कम से कम 23% जो स्कैम होते हैं मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड, ये सब बंगाल से संचालित हैं। और जामताड़ा बिहार, मतलब झारखंड और बिहार दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली और यूपी हैं, जहाँ 9-10% स्कैम इस तरह के होते हैं। ये स्कैम कैसे होते हैं? ये स्कैम होते हैं, आपको एक नंबर दिया जाता है। पहले तो आपको कॉल आती थी, फेक कॉल आती थी, आपसे आपके बैंक अकाउंट मांग लिए जाते हैं, पासवर्ड मांग लिया जाता है, आपके गूगल का पासवर्ड ले लेते हैं। वहाँ से जो फ़ोन कर रहा होता है वो आपसे बातचीत करके ऐसा आपको फंसाता है, खासकर ग्रामीण लोगों को, कि वो सोचते हैं कि भाई बैंक का अकाउंट नंबर देना बहुत ज़रूरी है। उसका पासवर्ड, उसका जो पिन रहता है वो भी ले लेते हैं, ओटीपी पिन जो होता है। तो ये काम बंगाली क्यों अच्छा कर लेते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत बातचीत में होशियार होते हैं और अपने टारगेट को कन्विंस कर लेते हैं। तो ये आँख खोलने वाली बात है उनके लिए, जो जिनका वास्ता बंगालियों से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। ये सब मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूँ, ये एसीके के रिपोर्ट में आया है, क्लाउड एसीके करके, आप खुद देख सकते हैं इसे। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये जितनी भी ये कंपनीज़ हैं या जितने भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बंगाली हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के हैं, ये सब 2 तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक तो पहले फेक सिम खरीद लेते हैं, बहुत लोगों के हज़ारों सिम इनके ना वेरियस नाम से खरीदे होते हैं, जिनसे फ़ोन कॉल करते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला है, ये फेसबुक पर एडवर्टाइज़मेंट देते हैं। आपको लगेगा कि कोई बहुत ही जेन्युइन कंपनी है और ये है, लेकिन उसमें जो नंबर्स दिए रहते हैं वो इन्हीं फेक सिम्स के होते हैं और आप उसमें फंस जाते हो। आपको लगता है कि ऐड फेसबुक पे आया है, बहुत जेन्युइन होगा कोई चीज़, जैसे एक प्रोडक्ट का ऐड दिया उन्होंने, फेसबुक के रील्स में आया या इंस्टा की रील में आया, उसमें प्रोडक्ट में दिया हुआ है कि आपको ये फर्नीचर या ये कुकर या ये फला चीज़ बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है, आप अपने डिटेल्स भर दीजिए, और लोग फंस जाते हैं। भाई, किसको अच्छा नहीं लगता 200 रुपये में कुकर मिल रहा हो या 500 रुपये में कुर्सी मिल रही हो? तो वो भर देते हैं और फंस जाते हैं। तो ये एक नया तरीका है, इससे आप बच कर रहे हैं। बात चल रही है कि बंगाली सबसे ज़्यादा ऐसा क्यों कर रहे हैं? दो चीज़ें समझने वाली हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा स्कैमस्टर जो इससे चिट फंड से रिलेटेड हैं, वो सब बंगाल से संचालित होते आए, आज से नहीं, 100 सवा 100 साल पहले से। पियरलेस करके कंपनी जो वहाँ पर है, जो पियरलेस फाइनेंस और पियरलेस इंश्योरेंस और ये सब आपने सुना होगा, ये एक जेन्युइन कंपनी है, थी कम से कम। इसने चिट फंड का काम शुरू किया था। ये चिट फंड उसी तरह का काम है कि आप इतने पैसे लगाओ, उतने पैसे लगाओ और उसके डबल हो जाएंगे, या इतने साल में इसका ये इंटरेस्ट मिलेगा। ये फंडिंग है, क्राउड फंडिंग वाला माहौल है, जैसे आप लेडीज किटी खेलती हैं उस तरह का है। तो ये चिट फंड का कारोबार बंगाल से शुरू हुआ था। पढ़े लिखे लोगों के पास कोई काम नहीं था, वो यही घूम घूम के गाँवों में लोगों को कन्विंस करके उनसे पैसे डलवाते रहते थे। तो ये चिट फंड का कारोबार वहाँ से शुरू हुआ, और चिट फंड का कारोबार इतना फैल गया कि ये जो हमारे सहारा श्री हैं, वो भी सुब्रत रॉय, वो भी बंगाली हैं, और बंगाल से ही उन्होंने ये सब सीख कर यूपी में शुरू किया था। उसी तरह हजारों कंपनियां हैं। एक हमारे माननीय जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनके बेटे अब केंद्रीय मंत्री हैं, पासवान जी, उनकी भी एक कंपनी चलती थी चिट फंड की। तो ऐसे चिट फंड कंपनियां हजारों हैं अपने देश में, और लाखों करोड़ों का उनने घपला किया हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ में भी चिट फंड कंपनियों के ऊपर एक रिसर्च चल रही है,
उनके कैसे पैसे जो लूटे थे वापस कराए जाएं। तो बंगाली इसमें उस्ताद हैं। दूसरी एक स्ट्रीम उनने खोली थी, वो बंगाली डॉक्टर। आपको गांव-गांव में बंगाली डॉक्टर मिल जाते थे। आजकल कुछ कम हुए हैं, लेकिन बंगाली डॉक्टर का क्या मतलब हो गया है कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, फेक हैं, लेकिन वो कुछ दवाइयाँ और कुछ मरीजों के बारे में या कुछ डिजीज के बारे में जानते हैं और स्टेथोस्कोप लगाकर वो गांव में लोगों को ठग रहे हैं। कोई भी आपको दर्द वर्द है तो एस्पिरिन खिला दिया या डिस्प्रिन दे दी, या अगर आपका कोई चोट लग गई है, कोई खांसी आ रही है, ये सब वो अब गांव वाले के पास भी और कोई डॉक्टर था नहीं, तो ये बंगाली डॉक्टर उन्हें लूट रहे थे। तो ये है बंगाल की यथाकथा। अब आप देखें बंगाल में किस तरह से आज माहौल है, महिलाओं को किस तरह से पीटा जा रहा है, महिलाओं को किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। ये सब एक ऐसी सोसाइटी के ओर इंगित करते हैं जो ऊपर से काफ़ी सभ्य और अच्छी लगती है, लेकिन उसके नीचे काफ़ी सड़न आ चुकी है। और ये सड़न अब आपको गूगल पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया में दिख रही है। बंगालियों का कहना है कि गुजराती सबसे ज़्यादा स्कैम करते हैं। हम 100 बंगाली मिलके जो भी नहीं कर पाते, वो एक गुजराती बैंक लूट कर फरार हो जाता है। वो उससे हजारों करोड़ ज़्यादा लेके फरार हो जाता है। अब ये बात भी सही है, जो लिस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ से फरार होने वालों की, तो उसमें 50-60% से ज़्यादा गुजरात या गुजरात बेस्ड लोग हैं जो बैंकों के पैसे लेके भाग गए हैं। अब दूसरे तीसरे नंबर पे जो लोग आते हैं वो बिहार और यूपी के और दिल्ली के हैं। तो दिल्ली के ठग तो फेमस आई हैं। बिहार और यूपी के लोग काफ़ी बदनाम हैं। अपने जहाँ जहाँ जाके काम करते हैं वहाँ पे भैया लोगों से लोग थोड़े सतर्क रहते हैं। एक पूरा आंदोलन चला था महाराष्ट्र में भैया लोगों के खिलाफ। तो ये हमारे देश की विशेषताएं हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लोग बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बदनाम क्षेत्र हैं, और ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई वहाँ पे इस तरह का बदमाश है। इसका मतलब ये है कि एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, अगर परसेंटेज टर्म्स में लेंगे तो 10-15%, 20% लोग ऐसे हैं इन क्षेत्रों में रहने वाले जो ठगी और स्कैम और धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा आपको एरिया हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। दूसरा, इस मैप को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको वो उस एरियाज में ग्रे दिखेगा जो ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर, हिमाचल। इन एरियाज में ये लोग क्यों नहीं बसते? यहाँ के लोग क्यों ठगी और ये सब कामों में नहीं लगे हुए हैं? सट्टा वट्टा चल रहा है इन एरियाज में। ऐसा नहीं कि यहाँ एरियाज ये बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन सट्टा एक अलग चीज है, धोखाधड़ी, स्कैम करना, ठगना, ये एक अलग चीज है। तो आप देखेंगे कि ट्राइबल एरियाज इनसे, इन तरह के लोगों से अभी भी यहाँ पे ऐसे तरह के लोग नहीं रह रहे हैं। जमताड़ा एक अपवाद है, जो कि वहाँ पर बिहार का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। वहाँ के ट्राइबल्स इसमें बहुत कम इन्वॉल्व होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। खैर, ये मैप आप दोबारा से देखिए और अपने अपने निष्कर्ष निकालिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।